लड़के ने लापरवाही से 50 लाख की लॉटरी टिकट फेंक दी क्योंकि वह जो चाहे पा सकता था। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग थी, लेकिन इस सादगी के पीछे एक अजीब सी किस्मत छुपी थी। हाई स्कूल में उसने अपने दोस्त का टैबलेट चुराया था। 3 साल बीत गए लेकिन किसी को पता नहीं चला। कॉलेज में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से छुपकर सीनियर लड़की के साथ रहना शुरू किया और कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में वो गलती से एक सीरियल किलर बन गया, लेकिन घबराहट में छोड़े गए सबूतों को ऊपर वाला हमेशा किसी न किसी अजीब तरीके से मिटा देता था। कुछ लोग कहते थे कि वो किस्मत वाला है, तो कुछ कहते थे कि वो किसी शैतान की कठपुतली है, लेकिन इस किस्मत के पीछे एक दर्दनाक अतीत भी था। हाई स्कूल में डेविड बुलिंग का शिकार था। उसे रोज अमीर लड़के बुरी तरह परेशान करते थे। बाद में उसने मुश्किल से मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और अब वो एक स्टोर में पार्ट टाइम काम करता है और अपनी छोटी सी सैलरी से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उस रात एक हादसे ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उस दिन डेविड हमेशा की तरह नाइट शिफ्ट कर रहा था। वो वीडियो देखकर टाइम पास कर रहा था। तभी एक नशे में धुत बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने सिर्फ 10 रुपए की सिगरेट खरीदी, लेकिन वो डेविड पर धौंस जमाने लगा। वो न सिर्फ बदतमीजी से बात कर रहा था, बल्कि उसने बहुत ही अपमानजनक इशारे भी किए। ये वही लोग हैं जो तुमसे प्यार का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से बहुत बुरे हैं। हाँ, वही लोग। डेविड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से को पी गया। सर्विस सेक्टर के एक छोटे कर्मचारी के रूप में चुपचाप बेइज्जती सहना जैसे उसका काम था। जब बात बिगड़ने ही वाली थी तब बूढ़े आदमी का एक साथी अंदर आया। वो हट्टा कट्टा अंकल तुरंत पैसे देने लगा और डेविड से माफी मांगने लगा। उस आदमी को इतना शरीफ देखकर डेविड ने भी उस बूढ़े को माफ कर दिया। आखिरकार शिफ्ट खत्म हुई और डेविड ने अपने मैनेजर से एक हथौड़ा मांगा जो गेम खेल रहा था। वो अपनी नई खरीदी हुई पेंटिंग को अपने कमरे की दीवार पर लगाना चाहता था। वो पेंटिंग उसके लिए आजादी की एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि नर्क का दरवाजा खोलने वाला था। घर वापस जाते समय किस्मत ने एक बार फिर डेविड के साथ एक क्रूर मजाक किया। उसने देखा कि वही शराबी बूढ़ा आदमी जो अभी स्टोर में हंगामा कर रहा था अब सड़क किनारे कीचड़ की तरह पड़ा सो रहा है। काफी सोचने के बाद डेविड ने फैसला किया कि वह इस मामले में नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे गली के कोने पर मुड़ा उसने देखा कि जो आदमी अभी बूढ़े का बिल चुका रहा था वो शरीफ अंकल। इस अजीब सी बात ने डेविड को हैरान कर दिया। उसे अचानक बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने तो कुछ बुरा नहीं किया था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन डेविड हमेशा की तरह डरपोक बना रहा। वो सामने से कुछ नहीं बोल पाया, बस पीछे से उस आदमी को चिढ़ाने वाला इशारा किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस आदमी के ठीक सामने एक शीशा लगा था। वो आदमी पागलों की तरह डेविड को पीटने लगा। उसका हर एक मुक्का डेविड के आत्मसम्मान को कुचल रहा था। इस भयानक दर्द ने डेविड की पुरानी यादों को ताजा कर दिया। हाई स्कूल में अमीर लड़कों द्वारा किए गए टॉर्चर की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उस समय उसने सिर्फ चुपचाप सब कुछ सहा था, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। शायद इतने सालों का दबा हुआ गुस्सा इस पर बाहर आ गया। डेविड ने अपने बैग से वो हथौड़ा निकाला जो उसने पेंटिंग टांगने के लिए लिया था और जोर से उस आदमी के सिर पर मार दिया। इस भारी वार के साथ ही डेविड को तुरंत होश आ गया। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सिर पकड़े हुए वो आदमी तुरंत नहीं मरा, बल्कि वो कुछ बड़बड़ाता रहा और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरकर पूरी तरह से शांत हो गया। तभी आसमान से तेज बारिश होने लगी। ठंडा पानी खून के धब्बों को धो रहा था और साथ ही डेविड के उलझे हुए दिमाग को भी शांत कर रहा था। जब डेविड डर के मारे कांप रहा था तभी एक औरत अपने कुत्ते को घुमाते हुए उसकी तरफ आई। उस पल डेविड के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसने अपने मुंह को कसकर पकड़ लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। किस्मत से वो औरत अंधी लग रही थी। वो बिना कुछ महसूस किए डेविड के पास से गुजर गई, लेकिन उसके कुत्ते ने लाश को सूंघना शुरू कर दिया। शुक्र है कि उस अंधी औरत ने अपने कुत्ते को खींच लिया, तब जाकर डेविड की जान में जान आई। इसके बाद डेविड भागकर अपने कमरे में गया और बाथरूम में घुसकर पागलों की तरह अपने खून के धब्बे धोने लगा। बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से उसे अजीब चीजें दिखने लगी। उसे लगा जैसे वही अंकल खून से लथपथ होकर उसके पीछे खड़े होकर रो रहे हैं कि उनकी एक बूढ़ी माँ है। उसे लगा जैसे पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई है और उसे जमीन पर पटक दिया है। उसने अपनी माँ को अपने बेटे के कातिल होने की खबर सुनकर बेहोश होते देखा। क्या उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी? इस वक्त डेविड अपनी गलती के बोझ तले दब रहा था। उसने इंटरनेट पर बार बार गैर इरादतन हत्या, सरेंडर और सजा कम करने जैसे शब्द सर्च किए ताकि कानून में उसे अपने सारा खून और निशान धो दिए थे और उस जगह पर कोई सीधा सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। लेकिन इस केस को हैंडल कर रहे जासूस केविन कोई आम इंसान नहीं थे। अपने तेज दिमाग से उन्होंने मरने वाले के बैग में मिले स्टोर के लिफाफे से उस कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। जब जासूस केविन डेविड से पूछताछ करने आए तो डेविड बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि अब उसे अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। जासूस की तेज नजरों को देखकर डेविड की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही वो सब कुछ कबूल करने वाला था तभी जासूस केविन का एक साथी अचानक एक अच्छी खबर लेकर आया। किसी ने कल रात उस शराबी बूढ़े और उस आदमी को ईंटों से एक दूसरे को मारते हुए देखा था। यहाँ तक कि उस बूढ़े की पत्नी ने भी पुलिस स्टेशन आकर ये कबूल किया कि उसका इस मरने वाले आदमी के साथ अफेयर था। वे बस अपने बच्चे के कॉलेज एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि शादी कर सके। अब केस एकदम साफ था। शराबी बूढ़े को अपने दोस्त और पत्नी के चक्कर के बारे में पता चल गया था, इसलिए दोनों ने नशे में लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला। लेकिन जासूस केविन को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। एक पुराने और समझदार पुलिस वाले का दिमाग कह रहा था कि ये सीधा साधा दिखने वाला स्टोर कर्मचारी कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए उसने दोबारा स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखी, खासकर वो हिस्सा जहाँ डेविड कुछ सामान उधार ले रहा था। लेकिन जैसे ही डेविड ने कुछ सेकंड के लिए अपने बैग में हथौड़ा डाला, अचानक कैमरे के लेंस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। उस मक्खी ने बिल्कुल सही जगह पर बैठकर डेविड के हथौड़ा लेने वाले सीन को पूरी तरह से छिपा दिया। कोई
कोई सबूत नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं और एक बेहतरीन बलि का बकरा भी मिल गया था। किस्मत ने डेविड का एक बार फिर साथ दिया था। हालांकि वो अभी के लिए बच गया था, लेकिन डेविड अभी भी अंदर ही अंदर तड़प रहा था, जब तक कि एक खबर ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल नहीं दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि मरने वाला आदमी वो नहीं था जो वो दिख रहा था। वो असल में कई सालों से फरार एक खूंखार सीरियल किलर था। वो एक बहुत ही खतरनाक और वांटेड शैतान था। असल में स्टोर में जो अंकल बहुत तमीज से पेश आ रहा था, उसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से सने हुए थे और वो बदतमीज दिखने वाला शराबी बूढ़ा असल में एक अनजान शिकार था। ये न्यूज देखकर डेविड की दुनिया ही पलट गई। उसे समझ आया कि उसने किसी बेगुनाह को नहीं मारा था, बल्कि एक ऐसे शैतान को मारा था जो मौत के लायक था। जो पछतावा उसे इतने दिनों से तड़पा रहा था, वो एक ही पल में गायब हो गया। डेविड के ख्यालों में वो आदमी दोबारा आया, लेकिन इस बार डेविड डरा नहीं। उसने दौड़कर उस आदमी की गर्दन दबोच ली। जिन मासूम लोगों को उस आदमी ने मारा था, उनकी आत्माएं अब उस कमरे में भर गई थी। उन्होंने खून से सने हुए अनगिनत हाथ बढ़ाए और डेविड के साथ मिलकर उस शैतान को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस पल डेविड ने दिमागी रूप से खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब मर्डर करना उसके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि ये भगवान का काम करने जैसा। लड़की की अगली बात ने डेविड की रूह कपा दी। असल में वो लड़की पूरी तरह से अंधी नहीं थी, उसकी सिर्फ एक आंख खराब थी। उस रात जब डेविड ने खून किया था, तो उस लड़की ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। और इससे भी खतरनाक बात ये थी कि जो हथौड़ा डेविड क्राइम सीन पर छोड़ आया था, वो हथियार भी वो अपने साथ घर ले गई थी। एक गरीब स्टूडेंट के लिए जो स्टोर में पार्ट टाइम काम करता है, ये बिना किसी शक के एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जेल जाने से बचने के लिए यही उसकी आखिरी उम्मीद लग रही थी। इस वक्त डेविड पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे जकड़ लिया हो और उसका दम घुट रहा हो। लेकिन लूसी ने उसे मोलभाव करने का कोई मौका नहीं दिया। वो एक सिगरेट का डिब्बा जिस पर हथौड़े की तस्वीर बनी थी छोड़कर वहाँ से चली गई। इस ब्लैकमेल के पैसे को इकट्ठा करने के लिए डेविड ने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी भागदौड़ शुरू की। सबसे पहले उसने अपना वो नया फोन तुरंत वापस कर दिया जो उसने अभी अभी खरीदा था और उससे कुछ छोटे मोटे पैसे वापस ले लिए। फिर उसने अपने स्टोर मैनेजर से अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में मांग ली। मैनेजर की हैरानी और चिंता भरी नजरों को देखकर डेविड ने एक झूठी कहानी बनाकर बात को टाल दिया। लेकिन ये रकम अभी भी बहुत कम थी। कोई और रास्ता न होने पर उसने अपने घर पर चोरी करने का सोचा। अपनी माँ की नजरें बचाकर उसने अपनी माँ की छिपाई हुई पासबुक चुरा ली। उसने अपनी माँ को बिना बताए घर के शेयर भी बेच दिए। हर एक नोट को इकट्ठा करने के साथ डेविड की आत्मा अंदर से टूट रही थी। आखिरकार तय समय के अंदर डेविड 20 लाख रुपए कैश लेकर लूसी के पास पहुंच गया। लूसी की बात ने डेविड को सुन कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से जो 20 लाख कैश जमा किया था, वो सिर्फ 1 महीने का खर्चा था। इस पर डेविड को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने टेबल पर रखा हथौड़ा छीन लिया और उसे एहसास हुआ कि वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसे वैम्पायर को पाल रहा है जिसका पेट कभी नहीं भरता। उस पल डेविड को लगा जैसे उसके गले में एक अनदेखा पट्टा बंधा हुआ है। सारा की नजरों में डेविड और उसके पैरों के पास बैठे गाइड डॉग में कोई फर्क नहीं था। वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उसे लोगों को अपने पैरों तले रौंदने और उन्हें अपना गुलाम बनाने में मजा आ रहा था। डेविड समझ गया था कि जब तक ये औरत जिंदा है, वो हमेशा उसका गुलाम ही रहेगा। उस पल उसने बिना सोचे एक बार फिर अपने हाथ में हथौड़ा उठा लिया। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ मारने का पक्का इरादा था। एक जोरदार वार के साथ सारा खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। पिछली बार के मर्डर के तजुर्बे से डेविड इस बार वहाँ से भागा नहीं। उसने खुद को संभाला, सारे पैसे वापस अपने बैग में डाले और फिर खून से सना वो हथौड़ा अपने साथ ले गया। डेविड के जाने के बाद पूरे घर में उसके बहुत सारे फिंगरप्रिंट और पैरों के निशान छूट गए थे। कायदे से देखा जाए तो इस बार उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन डेविड की किस्मत का पहिया एक बार फिर घुमा। कुछ दिनों बाद दूध वाले ने देखा कि सारा के घर के बाहर रखा दूध किसी ने नहीं पिया है। शक होने पर उसने दीवार फांद कर देखा और अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। इसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर जॉन ने अपनी टीम के साथ छानबीन शुरू की, लेकिन मौके के हालात देखकर सारे तजुर्बेकार पुलिस वाले भी हैरान रह गए। हालांकि सारा को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, लेकिन वहाँ से कोई भी काम का फिंगरप्रिंट नहीं मिला। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस कुत्ते ने आंगन में एक गड्ढा खोद दिया था। जब पुलिस ने अंदर देखा तो वहाँ 2 कंकाल पड़े थे। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ये साबित हो गया कि ये कंकाल सारा के अंकल और आंटी के थे, जो 5 साल से गायब थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत बड़ा सच सामने आया। बाहर से मासूम दिखने वाली सारा असल में एक पैदाइशी साइकोपैथ और शैतान थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, जिसके बाद उसके अंकल आंटी ने उसे पाला था। स्कूल के दिनों में सिर्फ मजे के लिए उसने अपनी कजिन के चेहरे पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया था, बाद में मिटाने में उसकी मदद कर सके। इसीलिए जब डेविड ने सारा को मारा तो इस खूंखार कुत्ते ने अपनी आदत के मुताबिक वहाँ फैले सारे खून को चाट कर एकदम साफ कर दिया और अनजाने में ही सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन इस वक्त डेविड को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने घर में छिपा हुआ था, बिना कुछ खाए पिए और पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी जान लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी खुद को मार नहीं पाया। वो डर के साए में पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस के सायरन की हर आवाज उसे खौफ से भर देती थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं आई। जब वो सरेंडर करने के लिए निकला तो उसने अपने फोन पर सारा के केस की न्यूज देखी। न्यूज में बताया गया था कि सारा ने ही अपने परिवार वालों को मारा था और इंश्योरेंस के पैसे खाए थे। कुत्ते की वजह से सारा सीन खराब हो गया था, इसलिए कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। ये जानने के बाद कि सारा एक घटिया इंसान थी, डेविड का खून करने का सारा दुख और पछतावा पल भर में गायब हो गया। जैसे ही डेविड की सोच में ये बड़ा बदलाव आया, शहर के दूसरे कोने में एक और भयानक जुर्म शुरू हो रहा था। दिन भर आवारागर्दी करने वाले 2 गुंडे, जिन्हें एक बार पुलिस वाले ने सड़क पर फटकार लगाई थी, वो इस बात का बदला लेने की फिराक में थे। उस रात नशे में धुत होकर उन्होंने शराब की बोतल से हमला करने का मन
बना लिया। एक सुनसान गली में उन गुंडों ने उस पुलिस वाले पर पीछे से हमला कर दिया। इस बीच वो कुत्ता पट्टा छुड़ाकर अंधेरे में गायब हो गया। इसी दौरान सरेंडर करने का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर डेविड घर जाकर आराम करने की सोच रहा था, लेकिन एक अंधेरी गली से गुजरते वक्त वो सीधे उन दोनों गुंडों से टकरा गया। उन्होंने डेविड को रोक लिया और उससे सिगरेट मांगने लगे। बस उसी पल डेविड की नजर उन गुंडों के कपड़ों पर लगे खून पर पड़ी और अचानक उसके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। लेकिन ये डर की वजह से नहीं था, बल्कि ये एक जाने पहचानी फीलिंग थी, क्योंकि उन दोनों आदमियों के अंदर से एक ऐसी बुराई की महक आ रही थी जिसे सिर्फ डेविड ही महसूस कर सकता था। उस पल डेविड के अंदर फिर से मारने की इच्छा जाग उठी। उसे लगा कि अगर भगवान ने उसे ये ताकत दी है तो अब सफाई करने का काम उसी का है। अगली सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर थी कि उसके पास टेबल पर एक रहस्यमयी पर्ची रखी थी। अगर पहले के 2 मर्डर किस्मत का खेल थे, तो इस बार उन गुंडों को मारना डेविड के अंदर के उस इंसान का जगना था जो इंसाफ करना चाहता था। उसे यकीन होने लगा था कि उसके पास बुरे लोगों को पहचानने की कोई सुपर पावर है। इंसाफ करने का ये वहम उसे एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला था जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। सिर्फ छोटी स्कर्ट पहनकर कुछ फोटो खिंचवाने की वजह से एक लड़की उसी के स्कूल के 2 लड़कों की नजरों में आ गई और उसी रात वो उनकी दरिंदगी का शिकार हो गई। उस लड़की के लिए जिस्म के जख्म शायद वक्त के साथ भर जाते, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव हमेशा के लिए एक बुरा सपना बन गए थे। एक महीने तक तड़पने के बाद उस मायूस लड़की ने एक ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत ने भी उसे तुरंत इस दर्द से आजाद नहीं किया। अस्पताल के उस ठंडे बिस्तर पर वो कई घंटों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही और फिर गहरी निराशा में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मौत से भी ज्यादा ठंडी और खौफनाक थी जिंदा लोगों की नफरत, क्योंकि वो दोनों मुजरिम नाबालिग थे और उनकी ऊपर तक पहुंच थी, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाला तक नहीं गया। और तो और उस लड़की के अंतिम संस्कार पर एक मुजरिम की माँ को जरा भी पछतावा नहीं था, उल्टे उसने वहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की तस्वीर देखकर और ये झूठी इल्जामबाजी सुनकर उस बेबस पिता का दिल पूरी तरह से टूट गया और वो दोनों गुंडे अपनी माँ के अंधे प्यार की वजह से और भी ज्यादा बेखौफ हो गए थे। यहाँ तक कि वो आए दिन उनके घर पहुँच जाते, दिखाने के लिए वो माफी मांगते थे, लेकिन असल में वो उस लाचार पिता का फिर से मजाक उड़ाना चाहते थे। उसी पल पिता के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, उन दोनों घमंडी गुंडों का सामना उनकी मौत यानी डेविड से हो गया। उस रात अपनी उस अजीब सी फीलिंग के चलते डेविड को लगा कि ये दोनों मरने लायक है। उस भयानक लड़ाई में वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ा। उसके हाथ की ईंट बार बार उन पर गिरती रही जब तक कि उन दोनों पापियों की जान नहीं निकल गई। आधे इंसान होने की वजह से उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन जब वो हिम्मत हार रहा था तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि इस लड़के ने आकर उसका वो खूनी बदला पूरा कर दिया। अगले दिन जब डेविड उठा तो उसने खुद को अपने किराए के कमरे में पाया। उसके पास ही वो हथौड़ा रखा था जिससे उसने पहले 2 कत्ल किए थे और साथ ही कल रात वाली वो ईंट भी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो थी उसके हाथ में मौजूद एक रहस्यमयी पर्ची। उस पर लिखा था, अगर मदद चाहिए तो कभी भी कांटेक्ट करें। डर और जानने की इच्छा के साथ डेविड ने अपने फोन पर वो वेबसाइट खोली। उसे तुरंत एक सीक्रेट चैट रूम में जोड़ दिया गया। स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान को जैसे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने सीधा उसका नाम लेकर पुकारा। इस तरह किसी की नजर में होने का एहसास डेविड के रोंगटे खड़े कर रहा था। हालांकि सामने वाला कह रहा था कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन डेविड ने तुरंत उसे ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। इसी बीच असल जिंदगी की मुश्किलें भी उसके सामने आने लगी। एक कोरियर वाले ने उसे कोर्ट का नोटिस थमाया। दरअसल जिस दुकान में डेविड काम करता था वहाँ से उसने 3 महीने की एडवांस सैलरी ली थी और खून करने के डर से काम पर नहीं जा रहा था। दुकान के मालिक ने सीसीटीवी में देखा था कि मर्डर से एक रात पहले डेविड दुकान के बाहर चक्कर लगा रहा था। हालांकि 5 दिन पुराने होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए थे और कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर भी मालिक ने उस पर धोखा, लड़का सीधा नहीं है। इन सब चीजों के बीच डेविड ने सरेंडर करने का फैसला किया। वो मर्डर करने के उस भारी दबाव को झेल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि हर दिन डर कर जीने से अच्छा है कि अपना गुनाह कबूल करके सजा काट ली जाए। यही सोचकर डेविड ने पुलिस को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ फोन उठाने वाले पुलिस वाले को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि ये लड़का सिर्फ कोर्ट के केस से डर गया है। उसने डेविड को तसल्ली देते हुए कहा कि वो बस समय पर कोर्ट जाए और पैसे वापस कर दे। डेविड कुछ समझाना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने 2 लिफाफे तैयार किए जिनमें कैश भरा हुआ था। एक लिफाफा वो अपनी माँ के लिए छोड़ने वाला था और दूसरा दुकान के मालिक को देने के लिए। उसके बाद उसने मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथौड़े और ईंट को अपने बैग में रखा और भारी कदमों से पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस स्टेशन के पूछताछ के कमरे में पहले से ही कोई उसकी जगह सरेंडर कर रहा था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पिता पीटर था। वो पूछताछ के कमरे में बैठकर कबूल कर रहा था कि उसने ही उन दोनों गुंडों को मारा है। उसके लिए उन गुंडों का मरना एक बड़े बदले का पूरा होना था। चूंकि उसके दुश्मन मारे जा चुके थे, वो उसके चेहरे पर सिगरेट से जलने का निशान था। इसके अलावा कातिल ने मारने के लिए अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल किया था, जबकि पीटर तो उल्टे हाथ से काम करता था। पुलिस की कड़ी पूछताछ और सबूतों के आगे पीटर का झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका। सच्चाई सामने आने के बाद उसे वहाँ से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। लेकिन किस्मत का बुरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकला, एक बेकाबू कार ने आकर उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गया और वो गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी गुंडे की माँ थी। इसी बीच वो असली कातिल डेविड अभी भी रास्ते में ही था। पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने से पहले वो बैंक गया ताकि उसके पास बचे हुए पैसे वो अपने अकाउंट में जमा कर सके। लेकिन जैसे ही वो एटीएम से बाहर निकला, कुछ अजीब घटना घटी। बाइक पर सवार 2 लुटेरे अचानक आए और उन्होंने डेविड का बैकपैक छीनने की कोशिश की। इस खींचातानी में डेविड गलती से जमीन पर गिर गया और उसके हाथ की हड्डी खिसक गई, जिससे फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद दोनों लुटेरे नदी के किनारे पहुंचे और जल्दी से लूटा हुआ बैग खोल कर देखा, पर अंदर सिर्फ एक ईंट और एक हथौड़ा था। लुटेरों ने गालियां बकते हुए उस बैग को, जिसमें हत्या के अहम सबूत और वो खूनी ईंट थी, सीधा गहरी नदी में फेंक दिया। और इस तरह कत्ल के ये अहम सबूत एक बार फिर से किसी हादसे की वजह से हमेशा के लिए गायब हो गए। उधर घायल डेविड को अस्पताल
अस्पताल ले जाया गया और कार की टक्कर से घायल हुआ जॉन भी इत्तेफाक से डेविड को बचाने का फैसला किया। शुरुआत में डेविड इस अंकल को नहीं पहचान पाया, लेकिन जब दोनों की नजरें मिली तो उसने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने उस रात उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़ा था। डेविड को भागने का मौका देने के लिए जॉन ने अपनी आखिरी कुर्बानी दी। उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और सभी डॉक्टरों और पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डेविड अस्पताल से भागने में तो कामयाब रहा, लेकिन वो काफी उलझन में था। फिर उसने न्यूज में देखा कि जिन 2 गुंडों को उसने मारा था असल में वही उस लड़की की मौत के असली जिम्मेदार थे। उसी पल उसके मन का गिल्ट कम होने लगा। उसे समझ आया कि उसने फिर से घटिया लोगों को ही मारा था। तभी वो रहस्यमयी इंसान जिसने डेविड के लिए मदद की पर्ची छोड़ी थी आखिरकार सामने आ ही गया। इसके बाद वो डेविड को अपने खुफिया ठिकाने पर ले गया। ये एक ऐसा कमरा था जो पीड़ितों की फाइलों और तरह तरह के हथियारों से भरा हुआ था। रॉबिन ने डेविड को बताया कि वही छुपकर उसकी मदद कर रहा था और क्राइम सीन साफ कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेविड के पास बुरे लोगों को पहचानने की एक खास ताकत है। रॉबिन अपनी सारी जमा पूंजी वो कोई खूनी दरिंदा नहीं बनना चाहता था, बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जब उसने दीवार पर लगी जुर्म की वो सारी फाइलें देखी और उन अंधेरे कोनों को देखा जहां कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते, और न्यूज में उन लोगों के घिनौने अपराधों के बारे में सुना जिन्हें उसने गलती से मार दिया था, तो उसके मन में एक अजीब सा मकसद जाग उठा, कत्ल करने का वो पछतावा अब बुरे लोगों को